आप देख रहे हैं हिसार पल्प न्यूज। साथियों, शनिवार रात को रेलवे विभाग द्वारा मंडी आदमपुर के मुख्य बाजार और जवाहर नगर को जोड़ने वाले फाटक नंबर 113 यानी भादरा फाटक को पूर्ण रूप से यानी स्थायी रूप से हमेशा के लिए बंद कर दिया गया, जिसके बाद में मंडी आदमपुर के मुख्य बाजार के दुकानदार और जो जवाहर नगर निवासी है उनको बड़ी भारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जवाहर नगर की तरफ और जो मुख्य बाजार है उसकी तरफ दोनों रोड है, उसके ऊपर जितनी दुकानें हैं दुकानदारों को दिक्कतें हो रही है और निवासी है जो यहाँ पे रहते हैं उन लोगों को भी बड़ी भारी दिक्कत हो रही है, क्योंकि तहसील की तरफ जाना होता है या बस स्टैंड जाना होता है या कोई और भी काम है उनको दिल्ली के आवागमन में उनको काफ़ी दिक्कतें होती है। तो उसको लेकर आज है जवाहर नगर के जितने भी लोग हैं और जो दुकानदार है वो आज स्टेशन मास्टर को ज्ञापन देने पहुंचे हैं। तो इनसे बातचीत करते हैं कि इनका क्या कुछ इनकी मांग है और क्या कुछ इन्होंने अभी तक किन लोगों तक ये पहुंच पाए हैं। जी नमस्कार सर। नमस्कार जी, आज आप यहाँ पहुंचे हो तो क्या कुछ मामला है? ऐसा अभी थोड़ी देर पहले मंडी आदमपुर गांव और जवाहर नगर और तीनों को मिला के कहें तो आदमपुर नगर पालिका क्षेत्र के लोगों की बैठक हुई। बैठक का मुख्य उद्देश्य था जो 112 नंबर क्रांति चौक का जो फाटक 113 नंबर जो फाटक बंद कर दिया गया। फाटक बंद इसलिए किया गया है, अभी 113 नंबर के ऊपर जो 114 नंबर के ऊपर फ्लाईओवर बन रहा है, तो विकास स्वागत योग्य है, पुल बनना जरूरी है, लेकिन उस पुल के साथ जो आदमपुर क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जहाँ हज़ारों व्हीकल लोकल इन तीनों गांवों के लोगों के साधन आसपास के गांवों के लोगों का कॉलेज के बच्चों का लगा लो, स्कूल का लगा लो, ITI पॉलिटेक्निक सब संस्थानों का और रोज़मर्रा की आवश्यकता के लिए चाहे वो सब्जी किराना कोई भी काम हो, हज़ारों लोगों का पैदल आवागमन भी क्रांति चौक फाटक से होता है। वो रातों रात बंद करने से लोगों को जैसे एकदम उनका गला घोट दिया गया हो, ऑक्सीजन उनकी रोक दी गई हो, ऐसी परिस्थिति आ गई है। तो सभी लोगों ने शांतिपूर्वक बैठक करते हुए अभी सांसद से या सरकार से भी अपील की है, DC से अपील की है। इसी संदर्भ में सभी ने इकट्ठे होकर स्टेशन मास्टर साहब को DRM बीकानेर के नाम एक एप्लीकेशन दी है। अभी जब तक वो फाटक बन के दड़ोली रोड वाला फाटक ओवरब्रिज बन के तैयार हो तब तक इस क्रांति चौक वाले फाटक को खोला जाए, जिससे लोगों को असुविधा ना हो। और असुविधा भी ये इतनी भयंकर है कि एक तरफ से ये एक शरीर के दो टुकड़े कर देने वाली जैसी स्थिति है। तो सभी साथियों का नगरवासियों का इसमें सहयोग है और इसी संदर्भ में परसों तारीख होगी 22 तारीख को परसों 23 तारीख को व्यापार मंडल धर्मशाला में भी सभी क्षेत्रवासियों की एक बैठक बुलाई गई है 11 बजे। तो सभी साथी आपके माध्यम से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ भी सभी साथी उसमें भी पहुँचें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे होंगे तो प्रशासन को, राजनीतिक लोगों को इस पे वो संज्ञान लेने पे मजबूर होंगे। धन्यवाद। और जिस प्रकार इन्होंने बताया कि जो फाटक नंबर 113 यानी भादरा फाटक बंद किया गया है उससे दुकानदारों को और स्कूल या कॉलेज जाने वाले बच्चों को काफ़ी दिक्कतें हो रही, क्योंकि साइड में ITI है, पॉलिटेक्निक है, FGM कॉलेज है और साथ में आम नागरिकों तो हो रही है। और इसमें 2-3 स्कूल भी है, शांति निकेतन स्कूल है और गुरुद्वारा स्कूल है, उनमें जो बच्चे जाते हैं उनको बड़ी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तो यहाँ बाकी और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। जी, अगर फाटक नंबर 113 बंद हो यानी भादरा फाटक बंद हो तो कितना नुकसान मानते हैं? 5-6 हज़ार लोग डेली अप डाउन है, इधर बड़ी दिक्कत होती है। यहाँ शिक्षण संस्थान है और इधर हॉस्पिटल है, पुलिस स्टेशन है, सबको आने जाने में बड़ी दिक्कत हो रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सरकार ने ये फैसला बड़ा गलत लिया है और एकदम लिया है, पता ही नहीं चलने दिया। अब तो देखे गए फिर खुलना चाहिए या अंडरपास होना चाहिए। सरपंच साहब तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा जी, ये दोनों फाटक बंद हो जाएंगे तो कोई बीमार हो गया तो कोई डॉक्टरी सुविधा नहीं है हमारे जवाहर नगर की तरफ, और उन परली साइड वालों के पास कोई पढ़ाई लिखाई के लिए कॉलेज, स्कूल, ITI सारा इधर है और थाना, कोर्ट, कचहरी सब उधर है। तो दोनों के बीच में तो ये तो एक कनेक्शन ही कट जाएगा। हाँ, ये तो एक अलग ही उसमें पहुंच जाएंगे, यहाँ कोई सुविधा नहीं रहेगी फिर। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं इसको फाटक को, जब तक ये फाटक नंबर 114 नंबर बन रहा है तब तक खुलवाना चाहते हैं, स्थायी रूप से खुलवाना चाहते हैं? ये स्थायी रूप से खुलवाना भी चाहते हैं और अंडरपास भी बनवाना चाहते हैं, इसके बगैर भी गुजारा नहीं होगा। तो इसमें आप कृपा करके ज़रूर जल्दी से जल्दी सवेरे तो चालू कर दे, एक दिन भी गुजारना मुश्किल हो रहा है। थैंक यू। ये फाटक जो परसों बंद हुआ है तब से लेकर के हमने पार्टी को अवगत करवा दिया है। पार्टी के सभी पदाधिकारी हमारे यहाँ से चुनाव लड़ चुकी सोनाली जी
व हमारे जिलाध्यक्ष कैप्टन भूपेंद्र सिंह जी और जो वर्तमान में हमारे सांसद हैं श्री ब्रजेंद्र सिंह जी, वो पूरा प्रयास कर रहे हैं कि ये फाटक वैसे जो व्यवस्था पहले थी उसी तरीके से शुरू हो जाए। इसके लिए उन्होंने अपनी तरफ से रेलवे के सभी उच्चाधिकारियों से बातचीत कर ली है, हरियाणा सरकार के भी सभी अधिकारियों से बात कर ली है। उम्मीद है कि 1-2 दिन में ये सारी बातें ठीक होकर के वापस वही सुचारू व्यवस्था हो जाएगी। और जो ये गतिरोध उत्पन्न हुआ है किसी न किसी मिसकम्युनिकेशन के कारण हुआ है, जिसको ठीक करवाने के लिए हमारे अधिकारी महोदय सभी पूरा प्रयास कर रहे हैं। तो क्या लगता है आपको समाधान हो पाएगा या फिर जिस प्रकार अन्य मुद्दे उधमपुर में लटके हैं उसी प्रकार ये लटकता रहेगा? नहीं, क्योंकि ये मुद्दा थोड़ा गंभीर है और वैसे तो सभी मुद्दों पर सरकार अपना काम कर रही है, लेकिन इसको गंभीरता से लेकर के जल्द से जल्द इसको कार्रवाई को संपन्न करवा देंगे और उम्मीद है कि 2-3 दिन में ये सारी व्यवस्था ठीक हो जाएगी। ठीक है, धन्यवाद जी। क्या लगता है आपको ये समस्या समाधान हो पाएगी या नहीं हो पाएगी? भाई साहब, हम तो यही चाहते हैं कि इस समस्या का जितना भी जल्दी हो उसके समाधान हो, क्योंकि सारे शिक्षण संस्थान लाइन पार के अंदर रह गए और जिस तरह पुलिस स्टेशन है, सिविल हॉस्पिटल हो गया और जिस तरह कचहरी होगी, ये सारे मंडी आदमपुर की तरफ हो गए। तो ये हमारे दोनों मंडी आदमपुर और हमारा जवाहरनगर जो है वे इनको बीच से रीढ़ की हड्डी की तरह मान लो जिस तरह अलग अलग कर दिया गया है और ये दोनों जब तक इकट्ठे नहीं होंगे तब तक किसी का कुछ नहीं हो सकता। हमारे यहाँ पर मान लो इस तरह इतना होता है कि कम से कम ज़्यादा नहीं तो 10,000 लोगों का आवागमन सिर्फ एक इसी फाटक से होता है। लोगों की ये मान के चलो कि हर रोजी रोटी है, रोज़मर्रा की जो भी चीज़ें हैं वो सारी इसी फाटक से होकर मान लो इस तरह गुजरती है। बस है तो बस मान लो इस तरह व्यापार को जाने लगी है, ये कम से कम 2 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। अगर मान लिया कि किसी भी लेडीज़ के अगर जो कोई डिलीवरी का टाइम हो तो भाई साहब हमारे लिए तो 15-20 मिनट का रास्ता हो जाएगा और इतने में तो बहुत सी प्रॉब्लम होगी। इसलिए मानने में सब ने मिल के मान लो जिस तरह भाईचारे में आपस में DRM जी को भी मान लो इस तरह लिखे है, वे आगे सारे मंत्रियों को भी लिखेंगे और यही आशा करते हैं कि भाई जल्दी से जल्दी ये एक राजनीति मुद्दा न बना करके और एक हमारी जनता की तरफ देख के इसको जल्दी से जल्दी खोला जाए। तो जिस प्रकार ये लोग कह रहे हैं कि आदमपुर और जवाहरनगर को अलग, मंडी आदमपुर के मुख्य बाजार और जवाहरनगर को अलग करने से आदमपुर की रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है, बिल्कुल इसमें कोई दुराई नहीं है कि इस प्रकार सरकार ने जो अभी काम किया है फाटक नंबर 113 को बंद करके, क्योंकि ये एकमात्र फाटक है जो सीधा मंडी आदमपुर के मुख्य बाजार और जवाहरनगर को जोड़ने का काम करते हैं और इससे लगभग 10 से 15 हज़ार लोगों के काम पे प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इस साइड में काफ़ी गांव है जो बाज़ार से अपना सामान लेने आते हैं या हॉस्पिटल जाते हैं, तहसील में जाते हैं, तो उन लोगों को घूम कर जाना पड़ेगा। और सबसे बड़ी दिक्कत उन लोगों को है जिनके स्टेशन के सामने बिल्कुल सामने घर है, क्योंकि जब फाटक नंबर 114 बन के तैयार हो जाएगा तो ये लगभग जो दड़ोली का मोड़ है उस पर ख़त्म होगा और वहीं से इन लोगों को चढ़ना पड़ेगा। और अगर मैं बात करूँ फाटक नंबर 112 पे जो पुल बना हुआ है उससे वो भी काफ़ी दूरी रहती है, तो इन लोगों को अगर आदमपुर के उस साइड में जाना होगा तो काफ़ी ईंधन का भी खर्च करना पड़ेगा और समय भी इनका बर्बाद होगा। और साथ में जो यहाँ के दुकानदार है, जो फाटक के आसपास दुकानें हैं, उनका काम है पूर्ण रूप से ठप हो चुका है। तो इन लोगों की यही मांग है, रेल मंत्री से कर लीजिए या स्टेशन मास्टर से है, कि जो हमारा फाटक नंबर 113 है उसको जल्द से जल्द खोला जाए और इन लोगों को राहत दी जाए। वीडियो शेयर कीजिए ताकि जो आमजन की समस्या है उसका समाधान हो सके। जय हिंद, धन्यवाद।